स्टूडेंट। तो बच्चे आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पहले दो किंगडम डोमेन यूकैरिया के स्टडी किए थे पूरी डिटेल के साथ, वो थे किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट दो किंगडम पढ़ेंगे जिसका नेम है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। चलो बेटा हम थर्ड किंगडम पढ़ते हैं डोमेन यूकैरिया का जिसका नेम है किंगडम प्लांटी। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया। चलो बेटे जो किंगडम प्लांटी है ये किन पर मुश्तमिल है? इट इन क्लाउड्स, ये शामिल है मुश्तमिल है ऑफ प्लांट्स। ये किन पर मुश्तमिल है बच्चे? पौधों पर मुश्तमिल है। ठीक है बच्चे, तमाम पौधे आ जाते हैं। अच्छा बच्चे जो प्लांट्स हैं जो क्या है बच्चे? विच आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है कि इनमें सेल कौन सा होता है? ऐसा सेल होता है जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। और बेटे क्या है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और बेटे मोर प्रिसाइजली स्पीकिंग अगर हम कहें जो प्लांट्स हैं या एनिमल हैं ये बच्चे क्या होता है? कंप्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कंप्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पेचीदा मल्टी सेलुलर जानदार है कि इनमें सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक होल इंडिविजुअल बनाते हैं। इसको नाम क्या दिया जाता है? कंप्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और प्लांट एनिमल क्या है? कंप्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और बच्चे जो प्लांट्स हैं इनमें क्या होती है बच्चे? सेल वॉल। क्या होती है बच्चे? सेल वॉल। ये फीचर बता रहा है। और सेल वॉल इनकी मिलकर बनी होती है सेलुलोज से, जो कि एक मटेरियल है, केमिकल कंपाउंड है सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल किन से मिलकर बनी होती है बेटे? सेलुलोज से। नेक्स्ट पॉइंट बेटे ये क्या है बच्चे? ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ से मुराद ऐसे जानदार जो कि क्या करते हैं बेटे? अपनी खुराक खुद बनाते हैं। प्रिपेयर देयर ऑन फूड, के बच्चे वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं एक अमल के जरिए। और वो अमल क्या कहलाता है बच्चे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से लेते हैं और बेटे पानी जाइलम टिश्यू की मदद से जमीन से लेते हैं। सूरज की रोशनी की मौजूदगी और पौधों के पत्तों के अंदर एक पिगमेंट्स होता है ग्रीन कलर का जिनका नेम क्या होता है? क्लोरोफिल। उनकी मौजूदगी में पत्ते क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि पौधे के लिए खुराक है। इस अमल को क्या नाम दिया जाता है बेटे? फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे जो फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, अपनी खुराक खुद बना सकेंगे, ऐसे जानदारों को क्या नाम दिया जाएगा? ऑटोट्रॉफ्स का नाम दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या नाम दिया जाएगा? ऑटोट्रॉफ्स का। और बेटे जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल द प्लांट्स जो के पौधे हैं हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। और इन्हीं प्लांट्स के पास क्या होते हैं बेटे? सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। और बच्चे ये क्या करते हैं? अपनी लाइफ के साइकिल के अंदर एम्ब्रियो बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? एम्ब्रियो बनाते हैं। अब बच्चे ऐसे पौधे जिनके क्या होते हैं बच्चे? सीड होते हैं, बीज। जरा तवज्जो से सुनते जाना है। जो भी प्लांट्स है जिन्होंने उगना है सीड के थ्रू, बीज के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये एक सीड की फॉर्म है। और बेटे ये क्या है? सीड के ऊपर एक कोट होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जिसको नाम क्या दिया जाता है? सीड कोट। और इसी के अंदर क्या होता है बेटे? एक नन्हा सा बच्चा ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या नाम दिया जाता है बेटे? एम्ब्रियो। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करते हैं? इसी सीड को लेते हैं और किस में डालते हैं? सॉइल के अंदर। ये देखो बेटे सॉइल है, इन्हीं के अंदर हमने क्या लिया बेटे? सीड। और सीड के अंदर क्या मौजूद है? सेंटर के अंदर एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से ही
नए पौधे की डेवलपमेंट होनी है, सबसे पहले देखो ये जब जमीन के अंदर जाएगा वहां से न्यूट्रिएंट लेगा और साथ में हम पानी देंगे, तो ये जो एम्ब्रियो का पोर्शन है इसको नाम दिया जाता है रेडिकल। क्या नाम दिया जाता है बेटे? रेडिकल। और रेडिकल से ही क्या निकलेंगी? रूट। क्या निकलेंगी बच्चे? रूट, जड़ें निकलेंगी। और ये सीड को जब फटेगा, रप्चर होगा, ये वाला एम्ब्रियो का पोर्शन होता है जिसको नाम क्या दिया जाता है बच्चे? प्लोम्यूल। प्लोम्यूल। और प्लोम्यूल से क्या निकलती है? शूट। शूट में क्या आ जाते हैं? स्टेम आ जाती है, ब्रांच आ जाती है, और पत्ते के पौधे के लीव्स आ जाते हैं। देखो बच्चे, एक पौधा है, इसकी मेन स्टेम है, ये उसकी ब्रांच है, ये नेक्स्ट ब्रांच है, ये ब्रांच है, इसकी ये ब्रांच है, ये ब्रांच, ये ब्रांच, और इसी तरह पौधा क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। ठीक है। और ये अपने लाइफ साइकिल के अंदर क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से इनकी क्या हो जाती है? डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अच्छा बेटे, अब ये एम्ब्रियो कैसे बनाएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। क्या करेंगे बेटे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, मिलते हैं, देन जाके एम्ब्रियो बनता है। जिस तरह देखो, कोई भी फ्लावर है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और फ्लावर के अंदर जो है ना दो पार्ट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक का नाम है एंड्रोशियम, दूसरे का नाम है गाइनेशियम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वहां से पोलन ग्रेन जाते हैं स्टिग्मा तक, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर से स्टिग्मा तक। वहां पे पोलिनेशन होती है, पोलन ग्रेन मिलते हैं। ठीक है, पोलिनेशन हो जाती है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो में बदल जाता है, तो एक पूरा सीड बन जाता है, सीड में एम्ब्रियो होता है, और इसी तरीके से प्लांट की डेवलपमेंट क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चे, अब वो कहता है जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, ठीक है बच्चे, इनमें क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होती है बेटे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाजमी नहीं है कि नया पौधा बने और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, के पौधों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो जाती है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लीव से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, या किसी पौधे की स्टेम हमने जमीन के अंदर जो है ना डबो दी, तो उसी में से पौधा निकलना, इमर्ज होना शुरू हो जाएगा, या पौधे की रूट ली, उन्हीं में से नया पौधा बन जाएगा। इसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। और इनमें क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट में आ जाती है बेटे इनकी मिसालें। इनमें मिसालें क्या जाती है? मोसेस हैं, फर्न्स, कोनीफर, ये प्लांट की मिसालें। और लास्ट में क्या है बेटे? फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या है बेटे? प्लांट्स की मिसालें हैं। मोसेस है, फर्न है, कोनीफर है और फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट है बेटे, फोर्थ नंबर पे किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया। हाँ बच्चे, किंगडम एनिमिलिया के अंदर क्या शामिल होंगे? तमाम के तमाम एनिमल्स होंगी। अब एनिमल की जरा बताता है खसूसियात। एनिमल क्या है बच्चे? यूकैरियोटिक हैं। एनिमल क्या है बच्चे? यूकैरियोटिक सेल इनमें मौजूद होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ मौजूद होता है। क्या होता है बेटे? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अच्छा, ये खसूसियात आ जाती है एनिमल्स की। अच्छा बेटे, उसके बाद मल्टी सेलर्स होते हैं, मल्टी सेलुलर और कंप्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तमाम के तमाम एनिमल। अच्छा बेटे, उसके बाद आता है दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। ये कैसे डेवलप होते हैं बेटे? दे डेवलप नशोनुमा पाते हैं फ्रॉम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में से इसकी डेवलपमेंट होती है और क्या बन जाता है? न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, देखो क्या होते हैं बच्चे? एक होता है मेल गैमेट्स जिसका नेम है बेटे स्पर्म, और मादा गैमेट्स है एग। ये आपस में फर्टिलाइजेशन होती है और क्या बन जाता है बेटे? जाइगोट। ठीक है बच्चे, जाइगोट की डेवलपमेंट शुरू होती है। जाइगोट कुछ ही दिनों के बाद एम्ब्रियो में बदल जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद डेवलपमेंट शुरू होती है। नेक्स्ट लाइफ आती है फीटस की। ठीक है बेटे, फीटस बेटे 3 मंथ के बाद होता है। इसकी 3 फर्दर स्टेजेस होती हैं, 3 मंथ की।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर, ये तीसरा मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर। ये 3-3 मंथ की 3 स्टेजेस आ जाती हैं और टोटल कितने आ जाते हैं 9 मंथ आ जाते हैं। और 9 मंथ के बाद एक न्यू ह्यूमन बीइंग्स जो है ना पैदा हो जाता है। ये क्या होती है बेटे, जाइगोट से एम्ब्रियो से ही इसकी क्या हो जाती है, एनिमल के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी डेवलपमेंट शुरू होती है। ठीक है, स्पर्म सेल एग सेल मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, कुछ ही दिनों के बाद जाइगोट किस में बदल जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर। फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी फीटस के अंदर। फीटस की 3 स्टेजेस आती हैं 3-3 मंथ के बाद, और उनकी डेवलपमेंट जब पूरी हो जाती है तो देन बच्चे न्यू बेबी बॉर्न हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटे, ये खुराक को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं और बेटे डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, डाइजेस्ट विद इन बॉडी के पहले खुराक को निकलेंगे और अपनी बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट करेंगे, हजम करेंगे। एग्जांपल के अंदर क्या आ जाता है बेटे, एग्जांपल के अंदर ऑल द वर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी वाले जानदार, और बेटे इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमलिया। स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। अगर फिर भी इस होल टॉपिक के अंदर आपका कोई क्वेश्चन आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।